ये कहानी एक ही परिवार की दो बहुओं की है, जिठानी मंजू और देवरानी नीतू, जो अपने लालच में आके घर के हर एक हिस्से का और हर एक चीज का बंटवारा कर देती हैं। इन दोनों से मैं परेशान हो गई हूँ। इनके बंटवारे की वजह से अब ये घर घर नहीं लगता, ये परिवार परिवार नहीं लगता। इन दोनों ने मिलकर इस घर का सत्यानाश कर दिया। भाभी, ये आपके ही घर की कहानी नहीं है, ये हर घर की कहानी है। अरे तुम नहीं जानती, घर में कोई भी नई चीज आती है ना, तो उसे देखकर तारीफ करने की जगह उसका बंटवारा करने का सोचती है मेरी बहू। भाभी, तब तो ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। आप अपने बेटों से क्यों नहीं बात करती? वो दोनों तो भाई हैं। अरे लेकिन जब वो मेरी सुने तब ना, दोनों के दोनों जोरू के गुलाम हैं। माँ जी, आप घर की बात बाहर वालों से कैसे कर सकती हैं? और माँ जी, वैसे भी ये कर ही क्या लेंगी? ऊपर से ये बात बाहर फैल जाएगी और इस घर की बदनामी होगी। सुन रही हो ना तुम इन दोनों की बातें? इनका बस चले ना तो ये मेरा भी बंटवारा कर दे। शाम को खाने की टेबल पर, नीतू, ये तुम्हारा सलाद मेरी टेबल के हिस्से पे आ रहा है, इसको उधर करो। अरे जिठानी जी, गुस्सा क्यों करती हो? गलती से आ गया होगा। वैसे मुझे कोई शौक नहीं है आपके हिस्से में आने का। अब आ गया है तो ये 2 टमाटर और खीरा मेरा हुआ, टैक्स तो देना होगा ना। अरे बहू, ये सब बंद भी करो। क्या लगा रखा है तेरा हिस्सा मेरा हिस्सा? हम सभी एक ही परिवार के हिस्सा है, क्या हम मिलजुल के नहीं रह सकते? नहीं माँ जी, बिल्कुल नहीं। आप नहीं जानती, इसी चक्कर में बाद में परिवार में कितने लड़ाई झगड़े होते हैं। इससे बढ़िया तो यही है कि तुम पहले ही चीजों का बंटवारा कर दो। वैसे भी जो मेरा है वो तो मेरा ही है, क्यों? हाँ माँ जी, नीतू की इस बात से मैं एकदम सहमत हूँ। बात का कोई भरोसा नहीं, इसलिए पहले ही सारी चीजों का बंटवारा हो जाए तो ठीक है। वैसे भी सासू माँ में तो सास वाली क्वालिटी है ही नहीं। अगले दिन, माँ जी, ये सब क्या है? अरे पुराने सोफे खराब हो गए थे तो मैंने सोचा नए सोफे खरीद लिए जाए, तो ले आई मैं। अब तुम लोगों को तो सिर्फ बंटवारा करना आता है, मेहमान तो ये नहीं जानते, है ना? बंटवारा तो होगा और इस सोफे का भी होगा, चाहे नया हो या पुराना। अब इसका भी बंटवारा तो करना ही पड़ेगा। तो इस सोफे का ये वाला हिस्सा मेरा और ये आपका। याद रखना, बैठ मत जाना फिर मेरे हिस्से में। हाँ, मुझे तो याद रहता है, बस तुम्हें याद नहीं रहता। ऐसा करते हैं, सोफे पे निशान कर देते हैं, ऐसे कोई भूलेगा भी नहीं। अरे कहाँ गया वो कपड़े धोने वाला नीला साबुन? अरे तुम दोनों ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सोफा कितना महंगा है और तुम दोनों इसे भी बांटना चाहती हो। दिमाग तो सही है ना तुम दोनों का? हमारे घर पर कोई मेहमान आएगा, देखेगा, अरे क्या सोचेगा? माँ जी, कोई कुछ नहीं सोचेगा, आप ऐसे ही परेशान हो रही हो। वैसे भी घर की शांति जरूरी है या मेहमान क्या सोचेगा, इससे मतलब होगा, हैं? कुछ दिनों बाद, अब ये एक ही चूल्हे से खाना नहीं बनता, कुछ करना पड़ेगा। अब तुम दोनों इस चूल्हे का भी बंटवारा करोगी क्या? हाँ माँ जी, अगर दोनों अपने हिस्से में खाना बनाए तो वही बेहतर होगा। ये घर और सामान काफी नहीं था क्या, जो अब चूल्हा भी? सत्यानाश हो तुम दोनों का। तुम दोनों ने मेरे मंदिर जैसे घर को बांट के रख दिया। माँ जी, आप जो भी कहे, आज नहीं तो कल इस घर और प्रॉपर्टी का बंटवारा तो होना ही था, तो हो गया आज। और माँ जी, आपको तो खुश होना चाहिए कि हम खुद ही ये बंटवारा कर रहे हैं और हमने आपको इसके लिए परेशान भी नहीं किया। हाँ, खुश? अरे मैं इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत सास हूँ जो मुझे तुम दोनों जैसी लालची बहुएं मिली। कुछ दिनों बाद, बेटा, मुझे लगता है कि एक नया घर ले लेना चाहिए। अब तुम देख ही रहे हो, परिवार बढ़ता जा रहा है, घर का सामान बढ़ता जा रहा है, घर का डिजाइन भी मैंने देख लिया है। माँ जी, मेरे घर का डिजाइन मैं खुद देख लूंगी, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ जी, मैं भी खुद ही देख लूंगी। अरे अभी हमने घर देखा भी नहीं और तुम पहले से ही बंटवारे का सोच बैठी। अरे तुम दोनों तो भाई हो ना, तुम दोनों को इस बंटवारे से कोई दिक्कत नहीं है क्या? तुम दोनों अपनी बीवियों को समझाते क्यों नहीं?
माँ बंटवारा तो होना ही है तो होने दो ना, और वैसे भी औरतों के मामले में हम क्या बोले। हाँ माँ, बड़ा भाई सही कह रहा है, और घर की औरतें ये बात संभाल लेंगी, आप चिंता मत कीजिए। हाँ आप आराम से रहिए। लेकिन सास क्या करती, कुछ तो करना था। यूं घर का तमाशा होता देख कैसे देख लेती। फिर एक दिन सास सभी को अपने सामने बुलाती है। देखो, तुम लोगों ने अपनी मर्जी से हर चीज बांटी, ठीक है, लेकिन अब मेरी बारी है। मैं भी बंटवारा करना चाहती हूँ। बंटवारा किस चीज का माँ? सब तो हमारा ही है। हाँ, सब तुम्हारा ही है, लेकिन तुम दोनों तो मेरे हो। मैं अपने बेटों का बंटवारा करना चाहती हूँ। आज से बड़ा मेरे साथ रहेगा और छोटा घर छोड़कर परिवार के साथ कहीं भी जाए। अरे नहीं नहीं, हम क्यों रहेंगे, जाएंगे तो हम भी। कैसी बात कर रही है माँ? तू तो जानती है कि तेरे बिना मैं नहीं रह सकता। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाऊंगा? जब उन्हें रखना ही नहीं है तो कहाँ से रह जाओगे जबरदस्ती? रहेंगे वो आराम से। अरे चलो ना, चलते हैं यहाँ से। अपने इतने सालों के बसे घर को टूटता और बंटता देख मैं कैसे आराम से रह सकती हूँ। तुम दोनों जिस घर में बचपन से एक साथ पले बढ़े, उस घर को 2 हिस्सों में बंटता देख तुमको बुरा नहीं लगता? तो अब मैं भी अपने हक की बात करूंगी। माँ लेकिन छोटा कैसे रहेगा आपके बिना? जैसे मैं रहूंगी तेरे बिना। अब बंटवारे में कुछ तो छूटता ही है ना, क्यों? दूसरे देखते हैं तो कितनी बातें करते हैं, ये सब ठीक नहीं लगता। माँ जी, ये समय दूसरों का परिवार देखने का नहीं, अपने परिवार को देखने का है। हाँ माँ जी, और ये बंटवारा हमारे बुरे के लिए नहीं, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, ताकि बाद में किसी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। माँ जी, आप खुद ही सोचिए ना, आगे चलकर आपके दोनों बेटों का परिवार बढ़ेगा। भगवान न करे कभी इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ तो आप तो सारी प्रॉपर्टी, घर अपने लाडले बेटे को ही दे देंगे। चुप रहिए भाभी, मेरे और भाई के बीच झगड़ा हो ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं माँ ने। और हाँ, आप दोनों के आने से ही हम लोगों के घर में तेरा मेरा शुरू हो गया। ना मैं माँ को छोड़ूंगा ना भाई को। हाँ, और ये घर एक है, तुम दोनों को मिलकर घर का काम और माँ का ध्यान रखना है। मंजूर है तो रहो, वरना वो घर का दरवाजा खुला है, निकल लो मायके। दोनों बहू एक दूसरे को देखती है। नहीं नहीं, मैं तो यहीं रहूंगी आपके पास। हाँ, मुझे भी माफ कर दे।